वालेकुम शाद पहली गल अस्सलाम वालेकुम बड़ी तस्वीर का वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम शाह साहब, कैसे हाल है जी? सरकार की हाल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी मुफ्ती तू साहब इतने किथे भाई? तू ते कट्टा थोड़ा फंस गया मुफ्ती साहब। गुमसुम ही हो गए हैं भाई। मैं इधर ही होता करमा लिया तू जी, किथे करमा लिया टुर गया। नहीं, बस पाकिस्तान जाने का प्लान है ना शाह साहब, तो वो जरा उसमें चलो लगा हुआ। सही हो गया। अल्लाहु अकबर। हाँ जी, की मजलस लगी फिर जी? की मौजू छिड़िया? कोई सानू भी मुफ्ती कोई साहब नवी इतने ताजी? इतने जट साहब थोड़ी ਜਿਹੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ पे मैं इन्होंने एक हवाला पढ़ के दसिया है। ਇਹ तस्करा ਦਾ ਜਿਹੜਾ हवाला सी जिथे वो कहने पे तकरीबन 50 बरस का गुजरा अरसा गुजरा, मुझे गुरदासपुर में रवाया हुआ कि मैं एक चारपाई पर बैठा हूँ और इसी चारपाई पर बाईं तरफ मौलवी अब्दुल्ला साहब गजनवी मरहूमा ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹੈ। अच्छा चलो भाई जी, पार्टी शुरू करिए ते जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो नाल भाई सब ने सुनना है और ए कादियानियां कोलों तुसी कादियानियां दा अकीदा पुछना है। आइंदा तू इन्हां अगे इहो ही गल रखनी है कि भाई तुसी अपना अकीदा जिहड़ा है ना वो सानू कुरान ते हदीस चों साबित कर दिओ। कादियानी अकीदा मलफूजात जिल्द नोम, हवाला नोट करना है भाई दोस्तां ने। मलफूजात जिल्द दोम ते सफ़ा वे 76 ते उनवान है कसरे सलीब। कादियानियां कोलों असीं यह पुछना है कि यह जिहड़ा अकीदा वे तुहाडा काम है कि भाई तुसीं आंदे हो हवा इधर दी चले हवा उधर दी चले, लो जी कुरान से बात करो हदीस से बात करो। इन्हां नूं कहना कि जिहड़ा तुहाडा अकीदा है ना यह कुरान ते हदीस तों साबित करना जे भाई। अच्छा जी सुनो भाई, ईसाई मजहब के इस्तेसाल के लिए हमारे पास तो एक दरिया है और अब वक्त आ गया है कि ये तिलिस्म टूट जावे और वो बुत जो सलीब का बनाया गया है गिर पड़े। और असल बात तो ये है कि अल्लाह ताला अगर मुझे मबूस ना भी फरमाता तब भी ज़माना ने ऐसे हालात और असबाब पैदा कर दिए थे कि ईसाइयत का पोल खुल जाता, क्योंकि खुदा ताला की गैरत और जलाल के ये सरी खिलाफ है कि एक औरत का बच्चा खुदा बनाया जाता जो इंसानी हवाइज और लवाजम बशरिया से कुछ भी इस्तिस्ना अपने अंदर नहीं रखता। मैंने एक किताब लिखी है कि मैंने कामिल तहकीकात के साथ ये साबित कर दिया है कि ये बिल्कुल झूठ है। मसीह सलीब पर मर गया। असल ये है कि वो सलीब पर से जिंदा उतार लिया गया था। कादियानिया को लै पुछना है कि कुरान दी केड़ी आयत है या हदीस है कि मसीह सलीब पर से जिंदा उतार लिया गया था। नोट करो भाई, तस्वीर खींचनी है तस्वीर खींच लो। वो सलीब पर से जिंदा उतार लिया गया था, कुरान चो साबित करना है भाई। गल कुरान चो करनी है, इधर उधर नहीं जान देना सी तुहानू। इन्हां दी जिहड़ी कुरान 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 दी रट है ना, इनू जरा बंद करना। इन्हां नू कहना गल कुरान चो ही होनी है, हुण होर इधरों इधर नहीं असी जान। और वहां से बचकर वो कश्मीर में चला आया। साबित करो भाई कुरान चो। वो कश्मीर में चला आया जहां उसने 120 वर्ष की उम्र में वफात पाई और अब तक इसकी कब्र खान यार के महल्ला में यूज आसफ या शहजादा बनी नबी के नाम से मशहूर है। कुरान चो साबित करना है भाई। कुरान चो केड़ी केड़ी चीज साबित करनी है? एक ते है कि मसीह सलीब दे उत्ते चढ़े। नंबर 2, मसीह सलीब से जिंदा बचकर नीचे आ गए। और नंबर 3, वहां से सफर करके कश्मीर में आ गए। नंबर 4, 120 वर्ष की उम्र में वफात पाई।
ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। नंबर 6 हो गया ना। हो अब गया। तक इसकी कब्र खानयार मल्ला में यूज आसफ शहजादा नबी के नाम से मशहूर है। यह साबित करना जे कुरान चो भाई यकीनी सी बात है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर तो पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा दौर सी ते सारे वाकयात हजूर दे दौर तो पहले हो चुके। हजूर ने किसी हदीस च जिक्र किया होना चाहिए सी, फिर किसी बेशक। साहबी ने जिक्र किया है, किसी ताबी तबा ताबी 1200 साल दे बुजुर्ग बाबे किसी ने जिक्र किया है भाई। करो कुरान चू साबित ते हदीस चू साबित भाई। यह हवाला किदे किदे समझ आया भाई जरा दसो। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਟਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਲਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿਲਦ ਜਿਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। 2 ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਫਾ। ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। सफ़ा 76 ਸਫਾ 76 ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਲਦ 2 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ। ਜਿਲਦ 2 ਸਫਾ 76 ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ। ਜਿਲਦ 2 ਸਫਾ 76 ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇ। ਹੂੰ। ਹਾਂ अच्छा, ए थल्ले जाके लिखदा है कि मसीह चूंकि जुम्मा की आखिरी घड़ी सलीब पर चढ़ाया गया था, इसलिए बाज़ औक़ात आंधी वगैरह के पेश आ जाने से फिल्फो सब कुरान चो साबित करना है भाई। एक चीज़ असी इधर उधर नहीं तुहानू जान देना। इसलिए फिलफोर उतार लिया गया। फिर जो चोर मसीह के साथ सलीब पर लटकाए गए थे उनकी हड्डियां तो तोड़ दी गई थीं, मगर मसीह की हड्डियां नहीं तोड़ी गई थीं। सब कुरान चो साबित करना भाई। फिर अगे जाके यह लिखदा है तो साफ शहादत नहीं देते कि मसीह सलीब पर से जिंदा बचकर उतर आया था। इस पर इस वक्त हमको कोई लंबी बहस नहीं करनी है। यहूदियों के जो फिरके मुतफरक होकर अफगानिस्तान या कश्मीर में आ गए थे, उनकी तलाश में इधर चले आए थे और फिर आखिर कश्मीर में ही उन्होंने वफात पाई। सब कुरान चो साबित करना। फिर थल्ले भी लिखता है कि वाक़यात सहीहा की बिना पर साबित होता है कि वो सलीब पर नहीं मरे बल्कि जिंदा उतर आए। समझ आई कि नहीं? ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਈਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਈਸਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਇਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਲਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਲੇ ਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਹਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਬਤ, ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਵੇਗਾ। कहना कुरान चो साबित करना है भाई अपना अकीदा। तुसां ठीक हो गया मुफ्ती साहब। कल जड़ा वे ना जी, कल हुसैनी दी बराड़ चमकेगी जी, ते मैं तुहानू उत्थे लैके जासां। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਮੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਫਤੀ ਸ਼ੈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਟਰਸਟ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪਾਸਾਂ ਜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਲਦ 9 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤਲਤ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਲਮਾਤੁਲ ਫਸਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ? ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਉਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹਜੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਚੁੱਕ ਲੈਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, कुरान दुनिया से उठ गया। यह देखो, रिव्यू ऑफ रिलीजियंस, एक सेकंड सफा 173। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਲਮਾਤੁਲ ਫਸਲ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਲਮਾਤੁਲ ਫਸਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਿਊ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਾਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਬਸ਼ੀਰ ਦੋ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। وہ لکھتا ہے کہ آندہ ہے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے، اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی، مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ وہ آندہ ہے مرزا قادیانی محمد ہے ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮਊਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, کہ ایسا محمد کے جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا تھا، محمد مؤود مرزے نو تسی مسیح مؤود کہندے ہو کہ ایسا مسیح کے جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا تھا، تو تمہارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی محمد ہے جس کا وعدہ تھا کہ محمد دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ مرزے کو محمد مؤود کیوں نہیں کہتے قادیانیوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ اگر کہیں گے تو مسلمان ہمیں چیر کے رکھ دیں گے، جبکہ عقیدہ تمہارا ہے۔ عاجز نے پوری کتاب لکھی ہے قادیانی کلمہ اسی موضوع کے اوپر کہ قادیانی مرزے قادیانی کو محمد مانتے ہیں۔ ٹھیک ہو جی ٹھیک ہو گیا۔ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੈਕ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਬਾਈ ਸ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਰਤੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੌਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 9 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 158 ਪੜ੍ਹੋ, ਮਨਾਨੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੇ ਕਿ अब्बा से क्यों अब्बा इस पानी को कहते हैं। मैं पूरा सफा पढ़ा के मैं मरदाइयां ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਜਨਾਤ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ,
ਕਾਦੀਆਨੀ ਲਜਨਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੌਜਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ 2 ਜ਼ਰਦ ਚਾਦਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰਦ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨੀ ਦੇ ਮਰਾਕੀ ਦੌਰੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੇਰੀਏ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਦ ਚਾਦਰ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। हाँ भाई बिनते अहमद पुछो ना जाके मुरब्बियां को, कोई सानू भी आके तबलीग करो भाई। जिशान साहब भी बैठे ने। जिशान साहब गायब ही हो गए हो यार तुसी पर्दा स्क्रीन तो। WhatsApp ते बड़ी तुहाडी जब जब सुनते रहे हैं ते इत्थे तुसी मत्थे ही नहीं लगदे साडे, की चक्कर है? आओ ना यार कोई सामने पेड़ पाओ कोई। ਐਸੇ ਬਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਵੇਨੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਦਸ਼ੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਝ ਦਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਦਗਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਹੀ ਕਰਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰ ਚੜਾਂਗਾ। ਕੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ? ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਰਜ਼ਈ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਲੂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਸਤਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਰਾਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਇੰਨਾ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਦਾ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਦੇ ਵੀ ਨਹੁੰ ਲੈ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਹੋ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਕਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖੁਦ ਕਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ मियां तैमूर। जी हजूर वाला शाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें कदी कोई गाल गुल कड्डी है कि नहीं?
ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਹੈ। ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਜਵਾਬ, ਹੈ ਵੇ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਜਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ कुत्ते के बच्चे गाली बाज लानती खबीस मुनाफक लोग अबू जाल की औलाद भौंकने लगे हैं। अच्छा सही हो गया, बल्ले ओ बल्ले। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਹ ਗਾਲ ਲਜਣਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਕਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਬਿੰਤੇ ਅਹਿਮਦ ਕੱਲ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹ ਵਾਲੀ- ਨੋ ਏ ਉਹ ਯਾਰ, ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀਨ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਜੇ 3 ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਨੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਿਓ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। कौन है जी? जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब। मुफ्ती साहब क्या हाल है? जी। सब खैरियत है? सब ठीक? बड़ा सोने का फजल है, फरमाओ जनाब। सर ये मैं बता रहा था कि कल ये अभी बात कर रहे हैं कि ये जिन सी लड़की की बात कर रहे हैं, और सर ये तो पैदाइशी कादियानी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और सानू पता है जी बाबा जी, सानू फिल्म चला रही है। सानू पता है जनाब, ऐसी कोई गल नहीं। जिन्ने भी नकाब ओढ़ के आन, लिबादे ओढ़ के आन, ते दूरों पहचाने जाते हैं। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਕਿੰਜ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਚਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हरामी अपनी करतूतां को पहचानिया जाएगा। बेशक। वह गल्लां। अच्छा मुहम्मद साहब तुसी किहड़े मुल्क च बोल रहे हो? जी लंदन च सर। ओके सही हो। यार तुसी कोई वीकेंड ते आंदे सो कोई बराड़ करनी है जामिया खत्मे नबूवत दे हवाले नाल? मुफ्ती साहब कल कर सा इंशाल्लाह दिन दे टाइम पे। दिन दे टाइम यानी पाकिस्तानी की टाइम होएगा? तुसी चूज करो केड़ा टाइम रखिए। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਮਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਐਲਾਨ ਲੈ ਜਾਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏ ਨਾ,
ਉਹ ਗਿਫਟਿੰਗ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਦੇਖੋ ਗਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 2 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਟਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ 70% ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਪਾਉਂਡ 20 ਪਾਉਂਡ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ 40 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3% ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਕੋ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਿਕਟੌਕ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਦੇਵੋ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪੇਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੁੱਤੀ सूरत है ना दी आईडी च। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम और सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुफ्ती हजरत साहब, सुल्तान रई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨੇਕ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸਾਜੇ ਔਰ ਕਾਰੀ ਸੀ ਸਭਾ ਅਸ਼ਰ ਦਾ। अच्छा नहीं, मुझे नहीं। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਈਟਮ ਸਾਜੇ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरे पास ना आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले माजरत करूंगा कि क्या कहते हैं, मेरी जो पंजाबी है ना वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं उर्दू में बात करूंगा, तो आई होप बिल्कुल ठीक है। ये आप जो उनसे जामिया खत्म नबूवत की थोड़ी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी आगाही देते हैं प्लीज, थोड़े से कोई आगाही ये है कि देखिए, मुख्तसर और जामे ये है कि देखें, हम भी इदारे में पढ़े हैं, हमारे इदारे ने हमें खिलाया, हमें पढ़ाया, हमें पाला, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा और बहुत सोना में यानी खिलाया भी है, पिलाया भी है, हर ज़रूरत का ख्याल भी रखा है। लेकिन मामले ये है कि जो आज से पहले जो मदारस थे वो इस नहज पर थे कि एक बच्चा अगर 8 साल एक इदारे में पढ़ता है ना, उसके ऊपर ज़्यादा नहीं, अगर मैं कोई हिसाब किताब तो नहीं किया, ज़्यादा नहीं तो कोई 2 करोड़ रुपया या 3 करोड़ रुपया खर्चा एक बच्चे के ऊपर तो आ जाता है। वो पूरा जो 8 साल के अंदर उसने वो जो इदारा उसके ऊपर लगाता है। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि बच्चा जो होता है ना, या वो 2 3 4 फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स के अंदर जाता है। नंबर 1, या तो मस्जिद का मौलवी बन जाएगा, या उसको फिर मदरसे के अंदर ही तदरीस पे लगा दिया जाता है, या वो कोई वाइज बन जाता है, यानी तकरीरों की फील्ड में आ जाता है, या वो पीर बन के बैठ जाता है, आस्थाना कोई खोल लेगा। मतलब ये 3 4 कोई फील्ड्स हैं। हाँ, अगर वो तखस्सुस फिल फिक्र करता है तो वो दारुल इफ्ता संभाल लेता है। तो टोटल समझ लें कि 5 फील्ड्स हैं। अच्छा, छठी जो फील्ड है ना, वो है कि भाई मुनाजरा, यानी इस्लाम दुश्मन अनासर जो जनाब अटैक कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर इल्मी तौर पे, तो उसके जवाब, अब वो जवाब क्या आप क्या समझते हैं ये दुनियादार देंगे?
जो खुद बेचारे काम काज करते हैं, या मतलब वो दिन भर और मुल्कों मुल्क वो बैठे हुए हैं अपने घर बार छोड़ के, क्या ये तो जवाब देंगे? ये या इनके पास भी इल्म होगा, एक सतही हद तक एक इल्म होगा, बस 2-4 चीजों का इनको इल्म होगा। ये तो एक बकायदा फील्ड है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और मतलब देखिए कि जब तकाबले अदयान मज़ाहब की बात आती है तो उसके अंदर मजहब जब डिस्कस होगा ना तो मजहबी किताबें आएंगी बीच में। वो आती है जनाब, तुरात है, ज़बूर है, इंजील है, जिसको बाइबल कहते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, उसमें कुरान आता है भाई, उसमें हदीस आती है। हिंदू मत की अगर बात कर लें तो उसमें ग्रंथ आती है, वेदें आती हैं। यहूदियत की बात कर दें तो तालमूद की बात आती है, और दीगर मतलब मजहबी कुतुब आती हैं। अब ये है कि ये जो आलिम आपने तैयार किया था, आया इसको इन सब का इल्म है? जवाब मिलेगा नफी के अंदर नहीं। हजारहा उलमा तो वो होंगे जिन्होंने ये नाम जो मैंने बताए हैं ना, वो नाम शायद मुझसे पहली दफा सुने होंगे। ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसी है। तो भाई देखिए, आगे की जो दौड़ है ना, आगे है मादे का दौर है, मशीन का दौर है, और मजहब से दुनिया अभी तो बहुत दुनिया हट रही है और मजीद आगे हटने के अमकानात हैं। तो आपने क्या है, एज ए मुस्लिम हमारा सबका एक इज्तिमाई फरीज़ा है कि हम एक ऐसा इदारा तश्कील दें कि जहाँ पर तकाबले अदयान मज़ाहब की तालीमात दी जाती हों, और ऐसे स्कॉलर्स और ऐसे डिबेटर, मुतकल्लिम इनको कहते हैं अरबी के अंदर, यानी इल्म कलाम के ऊपर महारत रखने वाले लोग, मुनाजरा करने की सलाहियत रखने वाले उलमा तैयार किए जाएं, जिनको ना सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म दिया जाए, इल्म सरफ और नहव सिखाया जाए, इल्म बदी और बयान सिखाया जाए, इल्म कलाम और मंतिक सिखाया जाए, इल्म फ़लसफ़ा और असूल सिखाया जाए, साथ ही साथ तकाबले अदयान मज़ाहब की तालीमात भी दी जाएं। उनको उलूम कदीमा के साथ साथ उलूम असरिया की भी महारत दी जाए। उनको साइंस सिखाओ, उनको साथ कंप्यूटर सिखाओ, उनको साथ सोशल मीडिया सिखाओ, उनको इंग्लिश के अंदर महारत दो, ताकि वो एक ये सोशल मीडिया वार है, जंग हो रही है, इस जंग के जितने भी आलात हैं उससे उसको मुरस्सा करो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे सुत्ती सूरत भाई? जी सर, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं आपकी बात को बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए। तो ये है कि मेरा एक आइडिया है और एक जहन, एक फिक्र और एक सोच, एक प्लान को इंग्लिश के अंदर कि ऐसे बच्चे तैयार हों, एक ऐसा इदारा बनाया जाए। देखें, मेरा बस किसी इदारे पर नहीं चलता। जो बने बनाए अदारे हैं उनके अंदर जाके अगर मैं कहूँ ना यार ये करो, उन्होंने मेरी नहीं माननी। उनका अपना एक निज़ाम है, वो अपना एक उनका सेटअप है, वो अपनी एक सोच और फिक्र के ऊपर चल रहे हैं। भाई मेरी कौन मानेगा? तो इस वजह से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुफ्ती मुबशर, अच्छा ये बात मैंने बड़े अरसे की हुई है, बड़े अरसे की। 1 साल पहले तो मैंने इसका ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले भी ये मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। जब हम फेसबुक के ऊपर होते तो उस वक्त भी बात की थी, हाँ, कि भाई मुबशर शाह अगर नहीं ये काम कर सकता तो इतने इतने बड़े पीर, इतनी इतनी बड़ी तंजीमात, इतने इतने पैसे वाले लोग, यकीन मानिए एक बहुत बड़े दुनिया के आलिम हैं, वो मेरे साला साहब हैं। तो उनका इदारा अगर आप देख लेना, जिन्हों कहते ने ना चस आ गई है भाई,
تو لیکن وہ وہاں پہ عام روایتی جو تعلیمات ہیں نا وہ ہی چل رہی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ جس کے اندر اس قسم کا سیٹ اپ ہو تو یقین جاننے پوری دنیا کے اندر انقلاب نہیں آئے گا. بتائیں ذرا اس میں جو آپ اسکالر تیار کریں گے, اچھا ان کو بھیجیں آپ بیرون ممالک کے اندر, وہ بھلے جا کے ادھر کسی مسجد کے امام ہی کیوں نہ لگیں, لیکن وہ اگر ہمارا فارغ التحصیل ایک بھی ملک کے اندر ایک بھی اگر ہوگا نا وہ پورے ملک کو تقریباً سنبھال لے گا. آج یقین جانو لندن سے, جرمنی سے, کینیڈا, امریکہ, ہزاروں کی تعداد میں ہمیں لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ایک عرصے کے کہ شاہ جی یہاں پر فلاں مذہب والے نے مجھ سے یہ سوالات کیے ہیں, تو شاہ جی اس کا کیا جواب ہے؟ تو میں آگے سے کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ کس ملک میں ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں فرض کر لیں کہ امریکہ میں ہوں. میں نے کہا وہاں پہ کوئی اسکالر نہیں ہے, اتنے علماء ہیں یار, ان سے پوچھو. یقین منیو میں اے نا کھڑیاں کھڑیاں گلاں کرن دا عادی ہاں تے لوک لکا میرے کول کوئی نہیں ہے, تے جنوں برا لگدا وہ لگے, مینوں ਇਹਦੇ ਨਾਲ کوئی غرض نہیں. اگوں جواب پتہ کی ملدا ہے, شاہ جی اوتھے تے او پیر بیٹھے نے. اچھا ہاں وہ پیر نے بیٹھے, پیر نے وہ تو صرف چندے چندے لین واسطے گئے نے ਉੱਥੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ. ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਡਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ. تو بھائی جی آگے ہمیں ایک بہت بڑی کھیپ تیار کرنی ہے, لیکن اس کھیپ تیار کرنے کے لیے ایک عدد ادارے کی ضرورت ہے. ادارے کے بغیر کیسے کریں گے ہم؟ کوئی وہی سنن والوں نوں کوئی گل ساڈی سمجھ آندی ہے پئی کہ نہیں؟ جی سر, میں آپ کی بات کو بالکل فالو کر رہا ہوں, اور میرے پاس ایک دو سوال اٹھ رہے ہیں, اگر تو آپ اجازت دیں تو. جی بالکل سوال کریں, جی کریں. جی اچھا, اس میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ آواز 1 سال پہلے لگائی تھی, جی تو 1 سال سے لے کے اب تک آپ کی کیا پروگرس ہے, اور آگے سے آپ کا گول کیا ہے کہ آپ کو اور کیا کہتے ہیں کتنا ریکوائرڈ ہے ابھی اس وقت؟ بھائی میں نے تو بتایا ہوا ہے, میں نے کہا ابھی تک 14 لاکھ روپیہ میرے پاس موجود تھا. ابھی یہ بیچ میں اس ایک ہفتے کے اندر ہی کوئی راؤنڈ بورڈ کوئی 4-5 لاکھ اکٹھا ہوا ہے. ہاں جی, کیونکہ وہ سارا حساب تھا میرے پاس لکھا ہوا ہے, ہر چیز کی ایک ایک چیز موجود ہے. ابھی تک تو یہی پروگرس ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, اس میں آپ نا 1 لاکھ روپے میری طرف سے بھی ڈال لیں, اور میں آپ کو فالو کرتا ہوں, آپ مجھے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھیج دینا اور میں آپ کو بھیج دوں گا. جزاک اللہ, جزاک اللہ جی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. تو یہ ہے کہ اگر ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ 1 یونٹ 1 لاکھ روپے کا ہم نے رکھا تھا, تو ہم نے کہا جو صاحب حیثیت ہے وہ 2 یونٹ 4 5 10 جتنی ہمت ہے وہ کریں, کیونکہ 2 کروڑ روپے کی ہم 2 کنال جگہ لینا چاہ رہے ہیں. اچھا وہ 2 کنال جگہ بھی نہیں ہے بلکہ 34 مرلے ہے, تو وہ راؤنڈ بورڈ 2 کنال ہی بنتی ہے. تو وہ ہم نے کہا کہ بھئی یہ جگہ تو پہلے لینا, اگلے کام بعد میں دیکھی جائے گی. ہاں جی ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ میں آپ کو جو نیچے لکھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح. جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا پورا نصاب اور پورا ان کا حساب کتاب میرے پاس موجود ہے, لیکن وہ نہیں کر رہے. انشاءاللہ عز و جل ان سے بہتر کریں گے ہم, کیونکہ وہاں پر تھوڑی سی کمی یہ ہے کہ وہ علوم قدیمہ کو نہیں لے رہے, تو علوم قدیمہ بھی ہم نے ساتھ رکھنے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب کہ یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے نا, ٹھیک ہے, میں آپ کو آپ ایک شاگرد ہونے کی ناطے صرف میں جو سوچا ہے, جو ابھی تک میں نے پروگرس دیکھی ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں یہی ہے کہ اگر آپ اس میں تیزی لانا چاہتے ہیں تو ہفتے کا ایک دن مختصر کر لیں, ٹھیک ہے,
उसमें सिर्फ और सिर्फ इस पे ही थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए, ठीक है। हर रोज हर हफ्ते में एक दिन जो है कोई भी आप दिन चूज कर लें, ठीक है, तो उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक लीफलेट भी बना लें जो पीछे लगा हो, ठीक है, और उसके बारे में सिर्फ लोगों के सवालात, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के बारे में, और लोगों से मशवरे भी किए जाएं और ये सारा कुछ, तो फिर मेरे ख्याल से हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी तेजी आए, ठीक है, और इसमें अल्लाह ताला हाँ, ये यहाँ पे एक जबरदस्त बात अभी मेरे जहन में आई है। तो याद रखिएगा कि देखें, ये जो डोनेटर हजरात हैं, या आप लोगों ने अल्लाह रसूल के लिए ये काम करना है भाई, किसी के ऊपर एहसान कतन नहीं है, ना ही मुफ्ती बशर के ऊपर एहसान है, ना ही किसी और के ऊपर कोई एहसान। एक हाथ से दे के दूसरे हाथ से भूल जाना आपने, ये बात ज़हन नशी रखिएगा। होता ये है कि वो फिर डोनेटर जो है ना, वो फिर अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, नहीं जी ऐसे करो, जी ऐसे करो। तो कोई भी किसी को हम ये इख्तियार नहीं देते कि कोई अपनी चलाए, हमारी अपनी समझ सोच है, फिक्र है, हमने उसके तहत चलना है। तो ये इन चीज़ों को पेश नज़र रखिएगा, क्योंकि ये बड़े मसाइल फिर क्रिएट होते हैं। वो बंदा फिर जनाब पैसा लिया होता है, उसको नाराज भी नहीं करना होता। तो ये बात ज़हन-नशीं रखिएगा ना जी। हाँ, ठीक है जी, बहुत सुनेंगे हम, हर एक की सुनेंगे, लेकिन करेंगे अपनी मर्जी है जी। और किसी ने कुछ ठीक है। पूछना है, बोलना है? बिल्कुल आपकी बात एग्री करता हूँ। आपका एक विजन है, उस विजन के साथ चल रहे हैं। अगर कोई अपनी बात बीच में रखेगा तो वो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप वो बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। अच्छा, मेरे पास मुफ्ती साहब आपके लिए एक तो और सवाल आता है, और जी। जब ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा ये वाला, तो फिर आपने मुझे मौका देना है दोबारा। जी अभी करें, कोई मसला नहीं है, हम भाई बैठे हैं आपस में। जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। असल में वो जो मेरे अगले सवाल आते हैं वो आपके इस अदारे से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए आपकी बात डाइवर्ट हो जाएगी। करें आप जो भी है, अगर मैं समझूंगा मुनासिब तो उसका जवाब दे दूंगा। मैं ऐसा ही हूँ भाई। मेरे आपका नाम क्या है? नाम बताए। जी मेरा नाम अली है। अली भाई, मैं ऐसा ही हूँ। मैं बिल्कुल दो रंगी मेरे अंदर है ही नहीं। जो मैं हूं ना अंदर से, वो बाहर से वो ही हूँ। जो बाहर से नजर आता हूँ वो ही अंदर से हूँ। हाँ, तो जो मुझे नहीं ना समझ आता उसका दो टोक मैं कहता नहीं भाई, मैनू नहीं पता जी। ठीक है, बताएं। अच्छा मैं आपसे ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंटली बताता हूँ कि बेसिकली मतलब हम लोग सुन्नी हैं, और मतलब जो एक जो मुसलमान होता है उसी तरह ही, ठीक है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई खास ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ी। ये तकरीबन 2 साल पहले से मैंने रेगुलरली नमाज को पढ़ना शुरू किया है, और मेरे ज़हन के अंदर और दिल के अंदर इस चीज का खौफ रहता है कि वो जो मेरी नमाजें छूट गई हैं मैं उनका क्या करूं। तो मुझे थोड़ी सी आपसे अच्छा, गाइडेंस पहली चाहिए। बात तो ये बता दूं कि देखे कुछ अली भाई माइक म्यूट करें, कुछ राज होते हैं बंदे और अल्लाह के। याद रखिएगा सारे सुनने देखने वाले, वो राज जब तक राज रहना है ना तो वो राज है, लेकिन वो राज जब पर्दा उठ गया, नंगे हो गए तुम और गवाह तुमने बना लिए, फिर काम खराब हो जाना है, फिर हद लगेगी भाई। जब खुदा न खासा तुमने ज़िना कर लिया, बदकारी कर ली, अभी तक तो अल्लाह जानता था या तू जानता था, तो लेकिन जब तू आके सरेआम बता रहा है खुद के मैंने किया है, तो अब इतने बंदे गवाह हो गए तेरे उस गुनाह के, अब हद लगेगी। मैं एक समझाने के लिए ये बात कर रहा हूं, अपने गुनाहों के तज़किरे नहीं करते सरेआम, और ये नमाज छोड़ना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो तज़किरे नहीं करने, उसका फिर तरीका होता है किसी साहिब इल्म के पर्सनल के अंदर जाके इस किस्म की चीज बंदा डिस्कस कर ले। सरेआम ओपन मीडिया पर बैठकर अपने गुनाह का तज़किरा करने, गवाह नहीं बनाना। क़यामत का दिन होगा तो उस टाइम तुम्हारे गुनाह का कोई
गवाह ना हो, सिर्फ अल्लाह ही हो गवाह, तो उधर फिर तेरा मामला अल्लाह के साथ होना है। तो उधर अल्लाह को हाथ जोड़ के अर्ज करेंगे, या अल्लाह हम तो थे ही गुनहगार, हमारी नजर तो तेरी रहमत के ऊपर थी कि मेरा मालिक अगर जब्बार और कहार है तो साथ रहमान और रहीम भी है। हम तो पता नहीं इस साथ से गुनाह भी करते रहे कि मालिका तू माफ कर देने सन। तो साबका गुनाहों से तौबा करें, कोई मसला नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, ताइब अल्लाह के हजूर ऐसा है कि कभी उसने गुनाह किया ही नहीं। ताइब तौबा करने वाला, और तौबा अरबी के अंदर कहते हैं रजू करना, पलट के देखना। एक बंदा आपसे रुखसत हो रहा है और आप दरवाजे पर खड़े उसको अलविदा कर रहे हैं, वो आगे चला जाता है, 10-15 कदम आगे गया, फिर उसने पलट के जब आपको देखा है ना, या पलट के वापस आया, इसको कहते हैं तौबा, रजू करना। तो यहां पे एक लतीफ नुक्ता अर्ज करने लगा हूं, और ये बात हजम नहीं होनी, अल्लाह करे हजम हो जाए, क्योंकि हाजमे बड़े कमज़ोर हैं, मैदे बड़े कमज़ोर हैं, तो थोड़ी सी हैवी पोटेंसी डोज दे दी जाए ना तो फौरी उल्टियां करनी शुरू कर देते हैं। तो जिन्हों समझ ना ना आए तो माफ़ कर दिया जे, मैनू मेरे ते कोई फतवा ना लाओ भाई, मैं मस्कीन आदमी हाँ, जाहिल आदमी हाँ, तो मेरी जहालत नू माफ़ कर दिया जे। अगर इंसान तौबा करता है तो उसको ताइब कहते हैं, ये इसमें फाइल है और इसके अंदर सिफ्त आर्जी है। लेकिन एक ताइब जो है, जब इसके अंदर सिफत दायमी पैदा हो जाए और मुबालगा और तफसील तक पहुंच जाए तो उसको कहते तव्वाब। तव्वाब मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा रजू करने वाला। तो बंदा ने जब तौबा की, रजू किया, तो वो ताइब है। जब अल्लाह बंदे की तरफ रजू करता है तो वो तव्वाब है। तू एक दफा कहता है मेरे अल्लाह, वो 70 दफा तुझे कहता है मेरे बंदे, और 10 मेरे बंदिया की चाहिए, वो तो प्यार ही तुमसे बड़ा करता है। वो एक वाकया मिलता है, वो जो कारून था, बड़ा पैसा था उसके पास, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसे अल्लाह की तरफ वापस आने की दावत दी, लेकिन नहीं माना। उसको कहा कि अपने माल की ज़कात निकाल, वो नहीं माना, और उल्टा उसने अल्लाह के नबी को तकलीफें देनी शुरू की। अल्लाह के नबी ने, वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, अल्लाह के नबी ने कहा ए घोड़े, बल्कि जमीन को हुक्म दिया है, जमीन इसको निगल जा। जमीन ऐसे शक होती है, वो घोड़े समेत अंदर, जब घोड़े समेत अंदर गया तो उसको पता चल गया कि अब मेरे ऊपर अजाब शुरू हो गए। तो कहने लगा अल्लाह के नबी मूसा माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अल्लाह के नबी ने कहा जमीन और इसको निकल जा। जब गर्दन तक पहुंचा ना, फिर भी वो कह रहा था अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दे। अल्लाह के नबी ने फिर कहा जमीन इसको और निकल जा। रिवायतों में आता है कि अभी तक वो, और क़यामत तक वो जमीन में दनसता जाएगा। जब अल्लाह के नबी पहुंचे, अल्लाह से हम कलाम हुए, कलीमुल्लाह, तो अल्लाह पाक ने पूछा ए मूसा, तुझे रहम नहीं आया था? वो अल्लाह का बंदा तुझसे माफिया मांग रहा था, तुझे रहम नहीं आया? मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, वो एक दफा मुझे कहता
वो तो तुझे कह रहा था मुझे माफ कर दे, वो एक दफा मुझे कहता मैं उसको माफ कर देता। अल्लाह तो तुमसे प्यार ही बड़ा करता है, वो रहमान और रहीम है, वो तव्वाब और रहीम है। तुझे पता ही नहीं है, जिस मालक ने एक गंदे नुतफे से इतना खूबसूरत इंसान पैदा कर दिया, इतना हट्टा कट्टा तुझे पैदा कर दिया, तुझे डोले दे दिए, तुझे जिस्म दे दिया, खूबसूरत तेरी जुल्फें हैं, खूबसूरत तेरी आंखें हैं, लोग तेरी आंखों के चर्चे करते हैं, बड़ी खूबसूरत उसकी आंखें हैं। और तू गौर तो कर, वो तुझसे प्यार ही बड़ा करता है। आज तूने उसी की नाफरमानियां शुरू कर दी। वो बार बार कहता है माँ गर्रा का भी रब्बी कल करीम। ऐ इंसान तुझे क्या हो गया कि किस चीज ने तुझे तेरे रब से दूर कर दिया है? केड़ी चीज तेनू ऐसी पसंद आ गई है मेरे तू ज्यादा? वो तू मेरे नाल तू दिल लगी करनी सी, वो तू मेरे नाल दिल लाना सी, तू दुनिया च दिल ला के बह गए। अल्लाह बंदे से बड़ा प्यार करता है, तुम भी ये करो यार। वो खुदा हो के, खालिक हो के तुमसे इतना प्यार कर रहा है, तुम्हारा नहीं दिल करता कि उसको अपने दुखड़े सुनाओ और उसके आगे दो आंसू ही बहा दो? बताया करो ना उसको, अपने मर्ज बताया करो उसको, बताया करो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तू जाके डॉक्टरों के आगे रोना रो रहा है, तू वो रोना रो ना अपने मालिक के साथ। बंदा मालिक को भूल गया, बंदा तो खुदा बन के बैठ गया है। इतना तकब्बुर, इतना तकब्बुर, ओए ओए ओए। वो आगे से पता है क्या कहता है? तुम मैनू जानदा नहीं। ओए यार तूने ये बात कह कैसे दी है? तू मैनू जानदा नहीं। ओए तू क्या खुदा बन गया है? औकात तेरी कोडी जितनी नहीं है, तू गंदा नुतफा है एक, मैनू जानदा नहीं है। इतनी अकड़, इतना गरूर, इतना घुमंड। तूने अपने पैसे को सब कुछ समझ लिया, तूने अपनी इज्जत और शोहरत को सब कुछ समझ लिया। तू आज अपने जो अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है और लोगों के निगाहों में मुअज्जज की है, तू उसको कैश कर रहा है। SHO और SP और बड़े बड़े ओहदेदारान तेरे वाकफ हैं, तो गरीबों और मजलूमों के ऊपर तू चढ़ दौड़ा है कि तू जो मर्जी कर दे। रब नू ना भुलो यार, रब नू ना भुलो है, बंदे रवो। बंदा, बंदे का मन है। मुस्लिम का तर्जुमा क्या है? मुस्लिम सरे तस्लीम खम करने वाला, झुक जाने वाला। यस सर, यस सर, बस यस सर, नो वाला लफ्ज ही कौन? यस सर। जिथे अल्लाह रसूल की गल आ जाए तो यस सर ही कहना है, नो तो कहना ही नहीं ना है। तुसी चीनो चुना शुरू कर दिता यार, अल्लाह रसूल दे कलाम दे उत्ते तुसी चीनो चुना शुरू कर दिता। तुहानू कीड़े नजर आंदे ने पे, तुहानू ओहदे च कोई चंगी गल नजर नहीं आंदी। ते गल बड़ी दूर निकल गई है, मैनू भी नहीं समझ आई मैं किधर बड़ा दूर टुर गया यार। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। दूर दूर टुर गया वहां ते असल च माशाल्लाह। दूर नहीं जाना, असां नेड़े ही रहना है। अच्छा सही हो गया। ते गल हो रही सी साडी फिर नमाज दी है ना। नमाज असी तद पढ़नी है कि हजूर जी है तुसां पढ़ी हुई है।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨਨਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, वो एक सजदा जिसे तू समझता है गरां, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदा कर लिया करो पूरे हफ्ते च, लेकिन सोना जिहा होना चाहिए। मालकां नूं भी पता चले कि सजदा कीता सो, ते तुहानूं भी पता चले मैं कीता भाई। हाँ, फिर ऐसा गिड़गड़ा के नमाज़ पढ़नी है, ऐसी जुस्तजू और लगन दे नाल पढ़नी है। कोई एक नमाज से एक सजदा ते एक रकात ही तुहाडियां पूरे जिंदगी दे गुनाहां नूं धो के रख दे। एक पढ़ लो, सही पढ़ लो, रब नाल लो ला के पढ़नी है। ते सुन्नत समझ के पढ़नी है। हजूर जी तुहाडी सुन्नत, हजूर फरमांदे ने अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, ए नमाज मेरी अखां दी ठंडक है, नमाज मेरी अखां दी ठंडक है। तुसी नमाज ही नहीं पढ़दे यार, हजूर दी अखां दी ठंडक ही नहीं तुसी चाहते पे हैं। रब नूं याद करो यार, फर्ज समझ के नहीं यार, ना ही ना भाई ना। बस मालकां नूं राजी करन वास्ते, उन्हां दी रजा चाहनी है, तुसी मालक तुसी राजी रहो बस। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਹੱਜ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਤੇ ਸਦਕਾਤ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮਦਰਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਥੋੜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਰਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਥੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਐ ਵੇਲਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੀਮ ਹੋ। मुफ्ती साहब एक शेर याद आ गया पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का, होगी रहमत गुनाहगारों पर, कौन पूछेगा बेगुनाहों को। ਆਏ ਉਹ ਗਾਲਬ ਸੀ ਨਾ, ਗਾਲਬ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। 5 ਟਾਈਮ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਫਤਵਾ, ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਫਤਵਾ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ। ਉਹਨੇ 5 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀ ਚੌਖੜ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, कुछ भी आपने आपने बहुत प्यारी बात की मुफ्ती साहब, और जो भी आपने बताया डेफिनेटली मतलब मैं उसके ऊपर अमल करूंगा। अच्छा, अगर मेरे पास 1-2 और सवाल हो तो मैं आपसे कर लूं प्लीज? जी बिल्कुल करो जी। जी अच्छा, अभी आपने 2 मिनट पहले बताया था कि जो अल्लाह ताला के राज आपके साथ हैं उनको अपने साथ ही रखें। आई टोटली एग्री, और मैं बिल्कुल ऐसे ही रखता हूँ। लेकिन एक ऐसी चीज है जो मैं आपसे फिर भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं रेगुलरली रोजे रखता आ रहा था, लेकिन तकरीबन 5 साल पहले कुछ इस तरह की चीज में डायग्नोज हुई जिसकी वजह से रोजे रखने मेरे लिए थोड़े से नामुमकिन से हो गए हैं। वो ऐसे कि क्या कहते हैं, मुझे वो जो दिन में कोई 8-10 दफा मुझे कोई वो टैबलेट्स वगैरह खानी पड़ती हैं, अगर तो मैं नहीं खाऊं तो उसको भी डेफिनेटली कोई मेडिकल उसको कॉन्सिक्वेंस होता है, जिसकी वजह से मैं अपना दिन नहीं गुजार सकता।
तो वो चीज़ अब ये है कि मैं रोज़े रखने मैंने जो है उनको मैंने इस तरह किया हुआ है कि मैं रोज़ा डेफिनेटली रखता हूँ, लेकिन जब दवाई का टाइम होता है फिर मैं खा लेता हूँ। और मैंने किसी आलिम से इस बारे में कंसल्ट नहीं किया। और इसके बाद मेरा एक और भी सवाल होगा, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? रोज़े की कज़ा करेंगे आप, अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब कर लें। जब से आप बालग हुए हैं ठीक तो है। जितने ज़िंदगी के अंदर रोज़े कज़ा हुए हैं ना, तो जब आपको मौका मिला करे तो वो आप रोज़े रखा करें। वो एक लिस्ट बना लें, तो वो साथ साथ काटते रहें। तो बाज़ लोग वो फिर सदक़े खिरातें देते हैं, तो सदक़े खिरात नहीं होती, ये वाजिब जो है ना सर पे रहना है, नमाज और रोज़ा। इसी तरीके से ज़कात भी है, या मतलब दीगर जो वाजिबात हैं वो सर पे रहते हैं, तो वो अदा करने ही पड़ते हैं। तो नमाजें भी ऐसे ही है कि वो नमाज कज़ा करेंगे आप, साबका नमाजें। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे ज़ोहर की हम 12 रकते पढ़ते हैं, 4 कबलिया जो हैं वो तो सुन्नत मुअक्कद है, फिर 4 फ़र्ज़ आ जाते हैं, फिर 2 सुन्नत आ जाती हैं, ये क्या है, मुअक्कदा है। लेकिन जो 2 है ना वो है नफल। अब 2 नफलों की जगह पे आप 4 पढ़ लें और नियत आप कर लें। नियत ऐसे करनी है कि या अल्लाह मैं 4 ज़ोहर के फ़र्ज़ अदा करने लगूं जो मेरे सबसे पहले कज़ा हुए थे। इस तरीके से हर नमाज के साथ साथ एक साबका वो फ़र्ज़ ही पढ़ने होते हैं सिर्फ, जैसे फजर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4, असर के 4, इस तरीके से फ़राइज़ ही कज़ा किए जाते हैं। जी ठीक है। और इनका कुछ ऐसा सिस्टम है कि नमाज के क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, रेगुलर नमाज के 7 फर्ज अदा करने की बजाय भी बंदा हाँ, नहीं वो कोई नहीं, वो जब वक़्त मिले आप पढ़ लें, वो कोई नहीं, वो एक ठीक है। वक़्त में जितने मर्जी आप नमाजें कज़ा पढ़ लें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, एक आखिरी क्वेश्चन, आई होप कि आखिरी है। जी जी। अच्छा, जो वैसे ना, वैसे एक बात बताऊं अली भाई कि मेरे मजाज से बिल्कुल हट के आज आप बात कर रहे हैं। मैं ना इन मसाइल को छेड़ता ही ना, ही तसव्वुफ के मसाइल और ना ही ये फिकही मसाइल। अच्छा, मैं असल में डिबेट को फोकस करता हूँ, ताबड़तोड़ हमले बस। जी जी बिल्कुल, उस चीज का मुझे अंदाजा था। जी। अच्छा जी, मैंने आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करना है, और जो हम लोग जो क्या कहते हैं देते हैं, ज़कात देते हैं, ठीक है, वो तो डेफिनेटली आप मतलब हम सारे लोग देते हैं जो आपके पास आपके माल है उसका। अब लेट्स सपोज एक बंदे का बिजनेस है, ठीक है, उसने अपने बिजनेस में क्या माल डाला हुआ है, ठीक है, और उस माल की एक मालियत है। ये मसला जो है ना, ये मैं सरेआम नहीं बताऊंगा, मेरे पर्सनल में मुझसे पूछिएगा। ठीक है सर, मैं आपसे पर्सनल में पूछता हूँ, ठीक है, मेहरबानी। मामलात ये हैं कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि वो उस पर्सनल उस बंदे को बताए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो वो उस बंदे के लिए ख़ास होता है ना, तो वो फिर ओपन, वो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है उसको ऐसे खाम वो बताएं। हाँ जी, ये तरीका। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया जी, मेहरबानी। ज़कात के मामले ऐसे हैं कि इसके अंदर इतने पर्दे हैं, वो आवाम को अगर पता चल जाए तो बहुत से लोग ज़कात दें ही ना। बस मुख्तसर मैं यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ, तो बस पर्दे हैं। अल्लाह पाक ने अपना निज़ाम एक चलाया हुआ है। अब मदारस हैं, लाखों की तादाद में मदारस हैं, वो भी चलने ही है ना किसी तरीके, तो लोग फिर बस वो करते हैं, और साफ साफ ज़रूरी है ये भी। हाँ जी, चलिए मुफ्ती साहब, अपने मुद्दे पे आते हैं जो हम बात कर रहे थे। जी जी हाँ। अच्छा, वो ही जामिया ख़त्म नबूवत भाई, तो मेहरबानी करें साहिबान, साहब इसके लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा करना है भाई। ਇੱਥੇ ਨਾ 1-2 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ 5-5 ਤੇ 10-10 ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ
ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜ਼ਰਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ मुफ्ती साहब एक सेकंड जरा होल्ड करिए जी। शैतान पार्टी साहब जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, ठीक हो? नहीं नहीं भाई गाली नहीं करता, डोंट वरी। इनू की ला नहीं है ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ? हेलो मुस्लिम हो ਤੁਸੀਂ? क्या आप मुसलमान हैं या काफिर हैं, कौन हैं, जरा एक बताना मिनट चाहते क्या नहीं भाई, एक मिनट ओ भाई एक माइक मिनट ते मेरी जान, मेरे अलार्म बज गया, शीशा पी रहे हैं, एक मिनट ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾ मैं दस। चलो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देख लो अपने गुनाह इंज जाके दसते ने, वो देखो नाम शैतान पार्टी, मतलब है वे के की हो गया है जी, कि शाकिर बंदे भाई, अल्लाह दे आपकी बंदे नु बात की सही हो है। गया यकीन मनो। जी बेचन क्या हाल है, सब सबके ठीक है, खैरियत से? चलो बात करनी है सर आपने? सर मैं वैसे आप बात कर रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी आपको ज्वाइन कर लेता हूँ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। हैं? अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है, अभी रुकी तो नहीं है। जी अब ये जरा सुने थोड़ी देर, फिर जो है ना अगर कुछ कहना हुआ तो कहिएगा। और शाह साहब मैं कोई एक मिनट। जी ये क्या भाई, मैं सुन रहा था यार, मैं काफी देर से बैठ के नीचे सुन रहा था, वो कोई इशू नहीं। तो आपने शाह कुछ साहब, बात आप करनी है तो यू गो अहेड। वो आपने भाई ने क्वेश्चन किया था आपसे कि वो ज़कात कितनी देनी चाहिए, तो आप उनको फॉर एग्जांपल, ज़ाहिर है यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, आप बहुत अच्छा इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को ना वो दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है ना ये सोशल मीडिया है, ठीक है, आप इसको गलत भी यूज़ कर सकते हो और पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिहाज से यूज़ कर सकते हो। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हो, कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो यहाँ पे ना। तो आप उनको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं कि ताकि जितने भी लोग बैठे हैं इनके नॉलेज में भी बात आ जाए कि अगर एक बंदे के नहीं पास जी भाई ऐसे नहीं कर सकते हम, नहीं वो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि अगर ये एक ऐसे नहीं कर सकते मेरे भाई, हमने अर्ज कर दिया है ना, नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसी प्राइवेट चीजें होती है ना, अगर उनसे पूछना है अली भाई को, अब ये देखे ना, एक देखे शाहिद, एक प्राइवेट मिनट रुक जाए। कांटेक्ट कर लेंगे जी। मतलब ये कि ये दौर देख ले कैसा आ गया है। मतलब मैं हूँ एक मुफ्ती, एक आलमे दीन हूँ, जी जी और एक गैर आलिम उठ के वो मुफ्ती को और आलमे दीन को एक मशवरा दे रहे, तुम ये करो। अब देख रहे हैं नहीं हालात ये आ गए हैं। नहीं हालात ये नहीं आ नहीं कोई नहीं ओ भाई मेरे एक मिनट सुने, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, कोई नहीं, आपको मैं समझ सकता हूँ। ये है ना मुलीदीन का दौरा है। जब वो काला दरिया था तो उसने एक वेबसाइट बनाई थी, मुझे अभी भी याद है, शायद 2009। अच्छा वो लंबी बात हो जाएगी यानी साहब, एक मिनट, बहुत लंबी आप कर देंगे, छोड़ दें तो मेरे भाई, नहीं हम कर सकते, माजरत कर रहे हैं हम आपसे भी। चलें ठीक हो गया, कोई मसला नहीं पहले भाई। ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। ये मामलात है कि बस ना पेचीदा हो गए ना, हालात पेचीदा हो चुके हैं जी। क्या नहीं भैया, अब आप बात कर सकते हैं जी। सबसे पहले तो आप सब मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद 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 जी। किबला वो बात कर रहे थे हम यूनिट की, तो अपना ऐसा है कि एक मैंने यूनिट अपने ये जो जामिया खत्म नबूवत है, इसके लिए मैंने अरसाल किया है, जो मैंने अपने भाई के नाम किया है, जो गुलाम रसूल जो फोत हो गए हैं ज़माना पहले। तो मैंने कहा कि हम आप कुछ करते रहते हैं, लेकिन क्यों ना जो हमारे जो चले गए हैं प्यारे, उनके लिए कुछ करें। तो आप जो ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं और भी जो है ना कर रहा हूँ कि और भी जो है ना इसमें हिस्सा डाल सकूं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये हमारे पीर हैं, मसला हमारी बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं जी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, मसलन गोडरा शरीफ वाले बाबा जी हमारे,
शरीफ वाले हो गए, बाबा जी नज़ीर रहमतुल्लाह अलैह और अरुण रशीद साहब है। इसी तरह वो गमगोल शरीफ है कुहाट में, बर्री सरकार है ये इधर अपना रावलपिंडी में, फिर अपना इधर सियाल शरीफ है, इधर दाता गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं चाहता था कि जो इनके मरीद है कम अज कम वो ऐसे करें कि अपने पीरू के नाम का कोई जनाब इधर एक एक क्या दो दो तीन तीन यूनिट जो है ना वो खरीद लें, क्योंकि हम आपके जो आपके बुजुर्ग हैं पीर हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो क्यों ना आप उनके नाम का जनाब अली ये ले लें, और ऐसा होगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, शायद हो ना हो, ये किबला मुफ्ती साहब के इन्हीं के पर है कि हम वहाँ पर ना ये एक नाम लिखा होगा जिस बंदे ने जिस बंदे का पैसे दिए हैं वहाँ पर, वो एक फेम वहाँ पर एक वो लगी होगी दीवार पर। तो अगर आपका नंबर 1 है, 1 नंबर लिखा जाएगा, वो जिस वो हमारी अम्मा जी ने नंबर 1 दिया था, इसी तरह जब जब पैसे मिलते रहेंगे उसी तरह वो 200 बंदू के वहां पर नाम होंगे। तो अगर कोई भाई हमारा किसी भी दरबार का वो मुरीद है, हम दरबार वालों को सलाम करते हैं, उनकी मेहनत को सलाम करते हैं। तो अगर वो ये जो काम हो रहा है ये बहुत बड़ा काम हो रहा है मेरे प्यारो मुसलमान बहन भाइयों। सूरत हाल ये हो गई है कि मैं चेक कर रहा था कल कुरान आर्काइव, तो उसमें जितने भी कुरान करीम के अंग्रेजी तर्जमे हुए सबका जिक्र है। उसमें मिर्ज़ा कादियानी खंजीर के तर्जमा और शेर अली के तर्जमे का भी जिक्र है। वो जो मिर्ज़ा कादियानी काफर था जफरुल्लाह, उसने भी तर्जमा किया हुआ है। बशीर दीन महमूद का भी तर्जमा उधर पड़ा हुआ है। अब ये मैं समझता मेरी नालायकी है ना कि वो वहां क्यों है। क्या हम नहीं अपने देखे, अगर आप ईसाइयों की कोई बाइबल का ये कोई तर्जमा करता है, सिखों का कोई करता है, क्या वो करने देंगे? क्या कोई मिर्ज़ा कादियानी गुरुद्वारा बना सकता है? क्या वो चर्च बना सकते हैं मिर्ज़ा कादियानी? अगर बना सकते हैं जरा बना कर दिखाएं। ये हम ही गरीब हो गए जी, हम ही बेबस हो गए जी, हम ही ये नहीं कि क्या नाम है, इतने बेबस हो गए, मजबूर हो गए, लाचार हो गए, यानी कि खाना बदोश हो गए कि जो मर्जी हमारी चीजों को जनाब इस्तेमाल करता फिरे और हमको परवाह ही नहीं है। ये इसीलिए है कि हमारी कोई दरसगाह ही नहीं है। जब पाकिस्तान बना था, असद साहब आए थे, शायद वो इंग्लैंड के थे, नो मुस्लिम थे, तो वो पाकिस्तान में ना लाइब्रेरी कैंप करना चाहते थे और सारा निज़ाम तालीम, लेकिन जफरुल्लाह ने उनको वहां से निकलवा दिया था, सारी लाइब्रेरी चला दी थी उनकी। फिर ये उसके बाद ये हमारे सफारत खाने भी मर्जी गटर खाने बन गए, फॉरेन दफ्तर भी मर्जियों का बन गया, हेडक्वार्टर भी फौज का मर्जियों का बन गया, सबका सब मर्जियों का बन गया। और ये सूरत हाल है कि अभी एसपी साहब की बात कर रहे थे, हमारे एक एसपी साहब थे इजरात, तो मैंने उन्हें कहा मिर्जा जूनियर जेलमी का, मैंने कहा ये तोहिन कर रहा है एसपी साहब, कहते हैं ये 295C की कर रहा है ये, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं पता वजह क्या थी, मिर्ज़ा कादियानी काबज़ है हमारे ऊपर। तो मैं इससे जान छुड़ानी है, ये मस्जिद, ये जो मदरसा है, ये उसकी पहली जो है ना ये बुनियाद होगी। अल्लाह आपको हामीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बकाया बातें तो क्यानी साहब आपने बड़ी प्यारी की हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन कर दूं कि ये नाम नूम की लिस्टें, तो ये बड़ा एक अजीब सा यानी एक रवैया है और बहुत ही अजीब लगता है। और ये नहीं करेंगे हम। हाँ, हमारे पास पूरा डाटा पहले भी मौजूद था, अब भी मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेगा इंशाल्लाह। एक बात मुझे याद आई है ना आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों में से, मैंने ना यकीन मानियो बड़े उम्रे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं जिंदगी के अंदर। मुबशर शाह ने आज तक अपने नाम का ना ही तो कभी उम्रा तक नहीं मैंने किया और ना ही अपने नाम की कभी कुर्बानी की है। सब हजूर के नाम का उम्रा करता हूं
نیت کر دیتا ہوں حضور یہ آپ کے لیے میں کر رہا ہوں. قربانی کرنی ہوتی ہے, بکرا خریدتا ہوں, یہ بکرا جی حضور جی آپ کے نام کا ہے جی. تو آپ حضرات کریں, دل کھول کے کریں حضور کے نام کا. حضور جی یہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, حضور بڑے خوش ہوں گے. بس ایک چھوٹی سی یہ ایڈیشن کرنی تھی جی. اچھا میں اچھا جی بولیں آپ. یہ ایک سوال ہے صرف یہاں پر چھوٹا سا, کیا کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار خاتم النبیین لا نبی آبادی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی کوئی یونٹ خرید سکتا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ تو رہا ہوں نا جناب, کہہ تو دیا میں نے, اور کیسے عرض کروں یار. دل دے سودے نے, اے سودا دل دا بھائی جی, یہ گل کوئی ہو رہے. اب کوئی کرے گا اپنے ماں اور باپ کے لیے کہ مرحوم ہے, میں ان کے اصالے ثواب کے لیے کر رہا ہوں. یار تواڈے ماں باپ جنہ دے کتے قربان نے, تسی انہاں واسطے نہیں کر سکتے؟ بس نیت دئیے تھوڑا جا وچ جی. اچھا مفتی صاحب ایک قرآن پاک میں نے دیکھا تھا, میں خریدنے کے لیے جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, اس کا نام ہے دار المعرفہ. تو اس کے بارے میں ہے آپ کو پتہ کہ یہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ جی دار المعرفہ جو ہے نا یہ بیروت کا مطبوعہ ہے, ایک مکتبہ جس کو بک ڈپو کہتے ہیں. تو وہ عربی کتابیں اور چھاپتا ہے وہ جی. تو مطلب یہ ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ ٹھیک ہے, تو اس کو خرید سکتا ہوں میں؟ نہیں میرے علم میں نہیں ہے, نہ ہی تو میں نے وہ دیکھا ہے. اچھا انہوں نے اب دار المعرفہ نے تو ہزاروں کتابیں چھاپی ہیں, ہزاروں. اب وہ مجھے کیا پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں, وہ کیا ہے. میں شاید بھائی کو اور اس کو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کے مختلف, آپ یار مائک ذرا میوٹ کریے گا. اوکے. قرآن پاک کے مختلف تلفظ ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو مختلف قراتیں ہیں اس کی, 7 او عشر, وہ سنا ہوگا شاید. اب یہ ایک علمی بات ہے, یہ بعض لوگ جانتے ہیں بعض لوگ نہیں جانتے. قرآن پاک جو بیروت والے چھاپ رہے ہیں وہ مختلف قراتوں کے اندر چھاپ رہے ہیں. اب افریقہ کے اندر اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے وہ کسی اور قرات کا چھپا ہوا آپ کو ملے گا. اگر پاکستان والے اگر وہاں کا نسخہ کوئی اٹھا کے دیکھیں گے, وہ کہیں گے یار, اگر تو وہ حافظ قرآن ہے تو وہ تو پریشان ہو جائے گا, یار یہ کیا ہوا ہے. تو عام بندہ جو حافظ قرآن نہیں ہے اس کو تو وہ جو اعراب لگا ہوا ہے اس نے وہ پڑھ لینا ہے, اس نے اسی کو ہی کل سمجھنا ہے کہ یہی کل ہے, یہ قرآن ایسا ہی ہے. حالانکہ وہ کسی اور قرات میں ہے, جائز, نجائز نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, بات آپ کی سمجھی, کیونکہ ہم جو نارمل بندے ہوتے ہیں جو مطلب حافظ نہیں ہوتے زیادہ. پاکستان اور ہندوستان میں جو قرات ہے نا, تو دیگر ممالک کے اندر کچھ اور قراتیں ہیں, تو وہاں کے چھپے ہوئے اب ہو سکتا ہے کسی اور قرات میں ہو جی. مشکل ہو جاتا نا, میرے پاس تھا جب میں اپنے ان لاز کے پاس رہتا تھا, تو ادھر تو مجھ سے مشکل ہوتا تھا پڑھنا, کیونکہ اس پہ بہت سارے جو ہے نا عراب لگے ہوئے تھے. تو مشکل, جو آسان ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے وہ بسا اوقات ایسے بھی نسخے آپ کو ملیں گے کہ ایک حرف کے اوپر زیر, زبر اور پیش تینوں اعراب ڈال دیتے ہیں وہ. اب وہ بندہ نہیں, اب وہ عالم دین نہیں سمجھ سکتا ہے. وہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تینوں قراتیں جائز ہیں, اس کو زیر لگا لو, زبر لگا لو یا پیش لگا لو. تو عام بندہ جو جاہل ہوگا وہ پہلے نمبر پہ تو وہ پریشان بالکل ہی ہو جانا نا. اور یہ ایتھیسٹ دہریے ٹائپ اس کو پھر بہکائیں گے کہ دیکھو قرآن تبدیل ہو گیا, یہ دیکھو قرآن تبدیل ہو گیا, حالانکہ وہ بات کچھ اور ہے. تو یہ معاملہ, یہ تھوڑی بہت معلومات نہ ہونی چاہیے. ہاں جی, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. یار ابھی اذانیں ہو رہی ہیں بھائی, تو کوئی اور بات کرنی ہے تو پھر کر لیں. تو یہ
अली भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास? जी आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है, मैंने आपको आप पर्सनल में मैसेज किए इधर इधर इस पे टिकटॉक पे, तो प्लीज मुझे आप भेज दें अपना नंबर, मैं आपसे लिख लें, अभी लिख लें यार, ये कौन सा इतना कोई बड़ा मसला तो नहीं यार। नीचे कोई बंदा लिख दे 0324 ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਬਾਈ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਹੈ ਵੇ कि पहले भी शाहिद भाई की ही बराड़ थी या कोई और बराड़ थी, तो एक दो बंदे ने ना ऐलान तो किया, उन्होंने आज तक हमसे राब्ते नहीं किया। तो ऐलान ना असल में दोस्त कई जज्बात में आके कर देते हैं, तो बाद में वो ना शायद भूल जाते हैं। मुफ्ती साहब जाते जाते पता क्या करेंगे, मैं जो आपके साथ ये सिलसिला करने लगा हूँ ना, ठीक है, ये हर हफ्ते रेगुलर होगा और दूसरे हफ्ते जो है ना वो सारी काउंटिंग होगी कि पिछले हफ्ते से लेके आज तक हमें ये प्रोग्रेस हुई है, ताकि लोग बल्ले जाए ना इंज हाँ ए गल नेड़े लगती रहेगी इंशाल्लाह। हाँ जी मुफ्ती साहब देखिए, आपने जो बात की ना मुझे मैं कहता हूँ कि ये एक बंदे ने ना नीचे नंबर लिख दिया भाई, नोट कर लें। शुक्रिया भाई आपने। जी मैं कर देता हूँ। एनीवे मुफ्ती साहब गल पता की है, मेरे ख्याल नाल तुसी पहले जड़ा ना इस चीज़ नू थोड़ा जा आहिस्ता चला रहे सो, ठीक है, लेकिन तुहाडे कोल ये जिहड़ा प्लेटफार्म है ना, तुहाडे कोल ये जिहड़ा प्लेटफार्म है, जे असीं एक अपनी ब्रॉड दे विच, ठीक है, हर ब्रॉड दे विच सानू 5 ਤੋਂ 7 यूनिट लभ जाण ना, ते मेरे ख्याल नाल 2 ਤੋਂ 4 महीने दे विच ठीक है असीं ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਚਲਾਸਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਰੋਡ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 500 700 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਰੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ठीक है, सही हो गया, सही हो गया। इस वास्ते कोई जेडे मेन बड़े बड़े टिकटॉक करने ना, पहले उन्होंने मैं टाइम सेट करसा, वो सारे ही एक जगह ते होन, ठीक है, बेहतरीन हो गया जी। पूरी देखो ना जी, इनू कहंदे ने कदमे ते दरमे ते सुख ने दीन दी खिदमत, कि जिदे कोल जेड़ी ताकत है वे ना ताकत गुरुए कर लिया के दीन दी खिदमत करे। हाँ जी, या देखो ना उन्हें इतना खूबसूरत और प्यारा और मुहब्बत भरा एक हजूर जी का काम हो रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੀ अच्छा ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਓ, ठीक है जी। एवरी वीक साडा एक असूल होना चाहिए वे कि असी एक स्पेसिफिक टाइम रख लीए, एक सोचिया समझिया टाइम रख लीए कि इस टाइम घंटा या 2 घंटे असा इस चीज़ के उत्ते ब्रॉड चलानी है। असा हर एक कॉलर नूं ओदा 100 दे सवालों का जिहड़ा कि ऐसे ही चीज़ दे नाल है ओदा जवाब देना वे, ठीक है, ਤੇ ਇਸ यूनिट ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੇ, ਅਲੀ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆਇਓ। जी बिल्कुल जी। ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ। अच्छा मैंने आपको 5 यूनिट और चाहिए? 5 यूनिट ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। आप यार बेली छोटे मैं आपको दे दूंगा। जज़ाक अल्लाह। प्लीज अपने ऊपर इस तरह का ये सोच के ना देखें, ये बात अगर आपके बस में है तो करें, ज्यादा औखा होने की जरूरत नहीं है। नहीं वो मैं उनसे मुफ्ती साहब से ना अभी प्राइवेटली प्राइवेट में बात कर लीजिएगा, ठीक है, प्राइवेट में बात कर लीजिएगा। मैं क्योंकि मुफ्ती साहब पता की है ये सोशल मीडिया, ठीक है, मैं इन्ने जोगा नहीं हाँ, मैं जिन्ने जोगा है वा मैं तो डंके की चोट ते कहना कि सरकार मैं इन्ने जोगा जी, ठीक है। हाँ नहीं ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ
ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇਕੀ 'ਚ ਖੁਦ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨੇਕੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਬਾਈ? ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ 100 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, 100 ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ 50% ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ਵਜਲ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਕਰਨੀ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਪਰਸਨਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਆਜਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुफ्ती साहब आपसे मैं रब्ता कब करूं सर? निकल गए हैं, चलेंगे यार। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਫੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਦੀ ਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ